खुश आमदेद। आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन शॉपिंग के उस अनोखे सफ़र की, जो जितना मज़ेदार है ना, उतना ही कभी-कभी बहुत दर्दनाक भी हो सकता है। और मुझे यकीन है कि हम में से बहुत से लोगों ने ये दर्द ज़रूर महसूस किया होगा। और बात बिल्कुल सही है कि आज का ज़माना जहां लोग चीज़ें देखकर नहीं, तस्वीर देखकर खरीद लेते हैं। तो इसी तस्वीर के पीछे की असली हकीकत क्या है, आइए आज इस कहानी में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है ऑनलाइन शॉपिंग के उन सुनहरे सपनों से और उन शुबहात से जो लाजमी इसके साथ आते हैं। तो सीन में एंट्री होती है अली की, पूरे जोश और कॉन्फिडेंस के साथ, और वो आते ही अपनी अम्मी को अपनी लेटेस्ट ऑनलाइन खरीदारी के बारे में बताते हैं। अम्मी, मैंने ऑनलाइन एक ज़बरदस्त जैकेट ऑर्डर की है। लेकिन जहां अली का जोश है ना, वहां अबू का तजुर्बा भी बोलता है। उनका सिनिकल टेक सुनिए जरा। बेटा, ऑनलाइन में सिर्फ दो चीजें ओरिजिनल होती हैं, डिसअपॉइंटमेंट और रिग्रेट। और उनका ये जुमला आगे आने वाले मसाइल की, आप समझ लें, बिल्कुल सही पेशगोई करता है। अब अब्बू की ये चेतावनी बेबुनियाद तो है नहीं, तो चलिए उनकी इस बात की गहराई में जाते हैं और देखते हैं कि आखिर इन ऑनलाइन स्कैमर्स का असली चेहरा होता कैसा है। देखिए, इन स्कैमर्स के पास ना बहुत तरीके हैं। जाली ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं, एडवांस पेमेंट मांगकर गायब हो जाते हैं, कभी प्रोडक्ट ही गलत बेच देते हैं। सोशल मीडिया पर तो धोखा देना बहुत ही आम है। और हाँ, फिशिंग लिंक्स, यानी वो जाली लिंक्स जिनके जरिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन चोरी हो सकती है। अली जैसे बेचारे खरीदार इन्हीं खतरों से दो चार होते हैं। खैर, वापस आते हैं अली की कहानी पर। तो उम्मीद और डर के बीच आखिरकार वो लम्हा आ ही गया जब पार्सल का डब्बा खुला और साथ ही सारा पोल भी खुल गया। दरवाजे पर दस्तक हुई और कोरियर वाले ने आवाज लगाई, अली साहब का पार्सल। और हमारे अली साहब पूरे हीरो स्टाइल में ऐलान करते हैं, फाइनली मेरा फैशन आ गया। उसकी खुशी इस वक्त अपने उरूज पर है, बिल्कुल अनजान इस बात से कि आगे क्या होने वाला है। ये वो लम्हा है जिससे हर ऑनलाइन शॉपर डरता है। क्लासिक एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तस्वीर में क्या था? एक स्टाइलदार फिट जैकेट, और हकीकत में क्या निकला? एक छोटी सी अजीबो-गरीब चीज जो जैकेट से ज्यादा एक मजाक लग रही थी। और फिर होती है अम्मी की एंट्री। इस अनोखी चीज को देखकर फौरन बोलती हैं, ये जैकेट है या बच्चे का स्कूल प्रोजेक्ट? उनका ये एक जुमला ही पूरी सिचुएशन की अब्सर्डिटी को वाजे कर देता है। और अब्बू भला कैसे पीछे रहते? उनका तेज तंज सुनिए। फोटो में तुम भी हीरो लगते हो, असल में क्या हो? इससे ऑनलाइन दिखावे और असलियत का फर्क बिल्कुल साफ हो जाता है। तो अली के इस दर्दनाक तजर्बे से सीखकर अब सवाल ये उठता है कि इस धोखे से आखिर बचा कैसे जा सकता है। चलिए इसका हल तलाश करते हैं। इसका हल्का सा इशारा हमें कोरियर वाले से मिलता है। वो बेचारगी से अली को देखकर कहता है, भाई मैं रोज ये ड्रामा देखता हूं, आप अकेले नहीं हो। इससे पता चलता है कि ये मसला कितना आम है और आगे दी गई हिदायत कितनी जरूरी है। धोखे से बचने की शुरुआत दरअसल खरीदारी से पहले ही हो जाती है। पहला कदम, हमेशा मुस्तनिद और भरोसेमंद वेबसाइट से ही शॉपिंग करें। दूसरा, चेक करें कि वेबसाइट सिक्योर है, यानी यूआरएल में HTTPS और एड्रेस बार में वो जो ताला का निशान होता है ना, वो जरूर हो। तीसरा, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर कस्टमर रिव्यूज पढ़ें। और चौथा, अगर कोई डील इतनी अच्छी लगे कि यकीनी ना आए तो उस पर शक करना ही बेहतर है। अब खरीदते वक्त भी एहतियात लाजिम है। पहला, हमेशा महफूज पेमेंट मेथड्स इस्तेमाल करें, जैसे क्रेडिट कार्ड या कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा, पब्लिक वाईफाई पर कभी खरीदारी ना करें, क्योंकि इससे इंफॉर्मेशन चोरी हो सकती है। तीसरा, हर वेबसाइट के लिए एक मजबूत और अलग पासवर्ड बनाएं। और सबसे अहम, अपना OTP या पिन कभी भी किसी से शेयर ना करें। और हाँ, ऑर्डर प्लेस करने के बाद भी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। पहली बात, अगर कैश ऑन डिलीवरी कर रहे हैं तो पाकिस्तान में कंज्यूमर राइट्स के तहत पार्सल को चेक किया जा सकता है। दूसरी, अपने बैंक स्टेटमेंट्स पर मुसलसल नजर रखें। और तीसरी, अपने कंज्यूमर राइट्स के बारे में जानिए ताकि जरूरत पड़ने पर आप एक्शन ले सकें। अगर खुदा ना खास्ता किसी के साथ फ्रॉड हो जाए तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी रिपोर्ट कहां करनी है। पाकिस्तान में FIA साइबर क्राइम विंग को 1991 पर कॉल कर सकते हैं। PTA को स्कैम नंबर्स ब्लॉक करवाने के लिए कॉल कर सकते हैं। और फाइनेंशियल फ्रॉड की सूरत में स्टेट बैंक से राब्ता किया जा सकता है। और आखिर में अब्बू की एक और मज़ेदार लेकिन बहुत गहरी बात, जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बेटा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन, असली चीज़ सिर्फ बिल होता है। तो इस पूरी कहानी और हिदायत के बाद सवाल यह है कि अगला पार्सल खुशी लाएगा या दर्द? फैसला अब हम सबके अपने हाथों में है।
होशियारी से शॉपिंग करनी है और महफूज रहना है।